हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे आकाश नेटवर्क का, जिसका सिंबल है AKT। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आफ्टर बिटेंसर टाउ, बिकॉज दोनों के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। नॉट ओनली द फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी अभी रिसेंट सिनेरियो वो सारा चेक करके वील ऑल्सो सी द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए आकाश नेटवर्क के बारे में। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो वर्ल्ड कॉइन पे होगी, क्योंकि उसमें काफी अर्जेंट सिनेरियो जिसकी वजह से मुझे जल्दी बनानी पड़ेगी। सो वेट फॉर दैट। आकाश नेटवर्क एज ऑफ ना $0.62 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ना इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड है, ना टोटल सप्लाई अपडेटेड है। कॉइन गेको पर अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे सारी चीजें अपडेटेड है, यानी जितना इसके वेबसाइट पे दिखा रहा है उतना ही डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। सो इट इज अपडेटेड। यहाँ पे देखोगे इसकी मार्केट कैप दिखा रहा है एज ऑफ नाउ $134.4 मिलियन की। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 216 मिलियन की, एंड दैट्स द टोटल सप्लाई एज वेल, नियर बाई है। उसके अलावा मैक्सिमम सप्लाई है इसकी 388.5 मिलियन। उसमें से अभी काफी टोकन है सर्कुलेशन में आने हैं, लेकिन सर्कुलेशन में किस टाइम पे कितने आएंगे, इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये सारी चीजें हम डिटेल चार्ट में वैसे भी देखने वाले हैं। इट इज अवेलेबल ऑन सेवरल मार्केट प्लेसेस। आपको अगर बाई करना है तो क्यू कॉइन प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि क्यू कॉइन पे इसकी लिक्विडिटी भी बेटर है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफी अच्छी आ रही है। अदर देन दैट क्रैकन, बिटरेक्स एंड गेटायो भी आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड होबी ग्लोबल पे भी काफी अच्छी इस पे ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ये काम कैसे करता है, एंड कैसे आज के डेट में ये काफी मतलब काइंड ऑफ लाइक पोजीशन में है कि जहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न देने की कंडीशन में दिख रहा है। वो हमें टेक्निकल एनालिसिस से भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूट मार्केट प्लेस है, यानी लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेटा में हम देख लें चिप की शॉर्टेज एंड ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, बिकॉज जब से एआई का रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा, वी नीड मोर एंड मोर हार्डवेयर। ओके, उसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। फॉर एग्जांपल आप रादर देन बाइंग अ लॉट ऑफ हार्डवेयर, यू कैन जस्ट रेंट इट आउट। आप डिजिटली उसको रेंट आउट कर सकते हो। एंड आकाश नेटवर्क एक्चुअली उसका डिजिटल मार्केट प्लेस अभी लॉन्च करने वाला है जल्दी। यहाँ पे आप जो कंप्यूटिंग पावर है, जीपीयू बेसिकली, यू कैन रेंट इट आउट। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मतलब फैक्ट रखा है इन्होंने, वो है रिवर्स ऑक्शन। जनरली आप क्या करते हो कि अगर मैं मेरे पास कोई मतलब हार्डवेयर कैपेबिलिटी अवेलेबल है, देन आई पुट द ऑफर कि मैं ये अवेलेबल है, मैं इसको इतने पे सेल करना चाह रहा हूँ। एंड जनरली जो बायर्स होंगे वो कॉम्पिटिट करेंगे कि, यानी जो इसको रेंट पे लेना चाह रहे होंगे, कि कोई कितने पे लेने को तैयार है, कोई कितने पे लेने को तैयार है, और जो मुझे हाईएस्ट बिडर मिल जाएगा मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा सिस्टम है, यानी रेट्स को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए, बेटर रखने के लिए, इसमें एक्चुअली जो रेंट करते हैं वो ऑफर देते हैं कि हमें इतनी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, दिस मच वी आर विलिंग टू पे। ओके, एंड वो चीज रिकॉर्ड होगी ब्लॉकचेन पे, यानी ये होल एक्टिविटी इसमें जो होगी वो ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड होगी, तो नोबडी कैन अल्टर इट। सो उसके बाद जो प्रोवाइडर्स होंगे दे विल कम्पिटिट विद ईच अदर, ताकि जो भी इसमें इफेक्टिव पड़ेगा, जिसके लिए भी इफेक्टिव पड़ेगा, दैट पर्सन विल प्रोवाइड। सो काइंड ऑफ लाइक अ डिफरेंट थिंग है, यानी इसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन। अदर देन दैट जो भी इसके इकोसिस्टम एक्टिविटी होगी उसमें एकेटी नेटवर्क, जो एकेटी टोकन है यानी आकाश नेटवर्क टोकन की जरूरत पड़ेगी। वेदर यू आर बाइंग इट, सेलिंग इट, वॉट एवर द एक्टिविटी यू आर डूइंग, आपको गवर्निंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी गवर्नेंस में, एंड स्टेक करना है, मतलब ऑल द एक्टिविटीज आपको आकाश जो नेटवर्क का टोकन है एकेटी, उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इट इज बेस्ड ऑन कॉस्मोस ब्लॉकचेन। तो जो कॉस्मोस का एसटी के बेस्ड ये इसकी ब्लॉकचेन है। अब इसकी वजह से क्या है, जितनी भी आईबीसी चैनल्स हैं उनके साथ ये कॉम्पेटेबल है, इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन जो कॉस्मोस का है। सो कॉस्मोस को अगर देखा जाए, एक लाइट नोट पर आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। कॉस्मोस का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है पोल्का डॉट, ठीक है। पोल्का डॉट जो चीजें अभी कर रहा है कॉस्मोस काफी पहले कर चुका है, अगर आप उसको रियलिटी वाले फ्रैक्शन पे देखने का। बट कुछ चीजें हैं कॉस्मोस में जिसकी वजह से वो लैग कर रहा है, बट वरना अगर देखा जाए तो काफी बेटर कंडीशन में आज की डेट में। इवन वो उस पर चेंजेस करने की मतलब कोशिश भी कर रहे हैं, अगर वो अपडेट कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, कॉस्मोस विल बी द बेटर बेट कंपेयर टू पोल्का डॉट। बिकॉज आप किसी भी मेजर एआई बेस्ड प्रोजेक्ट को उठा के देख लो, दे आर यूजिंग द कॉस्मोस एसडीके चेन। आप AGIX के बारे में बात कर लो, या फिर अदर वायोट के बारे में, देयर सो मेनी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चेकआउट करना जस्ट। मोस्ट ऑफ द एआई बेस्ड प्रोजेक्ट आर यूजिंग कॉस्मोस एसडीके बिकॉज दैट इज क्वाइट फेवरेबल फॉर देम। दिस इज द वेबसाइट फॉर आकाश नेटवर्क। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फो मिल जाएगी, वट एवर यू वांट टू नो आप यहाँ से जान सकते हो। इसके बाद अगर इसका एक डॉक सेक्शन है जिसमें आपको इवन डिटेल में, काफ़ी एकदम एक्सटेंसिव डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे इसके डिप्लॉयमेंट के बारे में, टोकन्स एंड वॉलेट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, वैलिडेटर्स के बारे में, इसके नोट्स के बारे में,
एवरीथिंग, इवन जो टेस्ट नेट में जो डिफरेंट डिफरेंट अपग्रेड्स रहे थे वो सारी चीज़ आपको इसके डॉक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट पे जो टोकन मैट्रिक्स दिखा रहा है दैट इज 216 मिलियन एज ऑफ नाउ सर्कुलेशन में दिखा रहा है, एंड वही कॉइन गेको पे दिखा रहा है। कॉइन मार्केट कैप अपडेटेड नहीं है, एंड उतनी टोटल सप्लाई है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड उसके अलावा मैक्सिमम सप्लाई दिखा रहा है 388.5 मिलियन, उतनी दिखा रहा है कॉइन गेको पे, ठीक है। सो आप कॉइन गेको को जो डेटा है उसको ट्रू मान के चलोगे रादर देन द कॉइन मार्केट कैप। एक ये जो शेड्यूल आप देख रहे हो, अभी मैं आपको जो सीट में दिखा रहा हूँ, ये आकाश नेटवर्क ने अर्लियर अवेलेबल कराया था। इसमें इन्होंने रिलीज का शेड्यूल दिया कि कितने टाइम पे कितने टोकन सर्कुलेशन में अवेलेबल होंगे। इनिशियली दे स्टार्टेड विद 100 मिलियन टोकन इन द सर्कुलेशन। इनिशियली जो इसका इन्फ्लेशन था वो काफी ज्यादा था, यानी 54% पर एनम का, ठीक है। ये जो यहाँ पे आप जो सेकंड लाइन देख रहे हो ये एनुअलाइज्ड इन्फ्लेशन है, लेकिन ये मंथ बाई मंथ घटता जाता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल का सिनेरियो देखोगे, क्योंकि ये मेरा टोकन जनरेशन इवेंट हुआ था सितंबर 2020 में। अभी अगर करंट में देखोगे सो जुलाई 2024 में जो सिनेरियो है यहाँ पर आप देखो 10.82% का एनुअलाइज्ड, जो मतलब सालाना अभी इन्फ्लेशन है इसमें 10.82% का, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, बिकॉज ये जनरल डाटा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतनी सप्लाई होगी, इट मे चेंज ऑल्सो। सो एज ऑफ नाउ इट इज सॉरी आई एम सीइंग दैट जुलाई 2024, जुलाई 2023 के हिसाब से दिखा रहा है 218.7 मिलियन जो सप्लाई सर्कुलेशन में होगी, एंड रफली उतनी है 216 पॉइंट समथिंग है। और ये इन्होंने मेंशन किया है कि ये जस्ट थियोरेटिकल है, इससे थोड़ा वेरी कर सकता है, बिकॉज दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ स्टेकर्स एंड जो भी मतलब इवन स्टेक भी कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में कर रहे हैं, बॉन्डेड अनबॉन्डेड है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, बिकॉज दे हैव द डिफरेंट APR ऑल्सो। इसके अलावा अगर जुलाई 2024 में देखोगे तो कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में आ जाएगी, यानी उस टाइम पे लगभग 247.7 मिलियन सर्कुलेशन में होगी, रफली 30 मिलियन सर्कुलेशन मोर आएगी विद इन अ ईयर। लेकिन इसमें एक कैच है, इससे ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि रिसेंटली एक प्रपोजल सबमिट हुआ है, उसमें उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हुए हैं इसमें। आप इसके गवर्निंग सेक्शन में जाके देखोगे प्रपोजल्स में, एक रिसेंटली प्रपोजल सबमिट हुआ। ये जो प्रपोजल है वो सबमिट किया गया था 20 जुलाई को, और ये पास भी हो चुका है, यानी और मोर देन 90% वोट के साथ पास हुआ है। इसमें जो दो नोटेबल चेंज है वो यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। क्या नोटेबल चेंज है? पहले तो इनका जो कम्युनिटी पूल का टैक्स था वो 10% से बढ़ा के इन्होंने कर दिया 25%, लेकिन जो अर्लियर इन्फ्लेशन अराउंड 5% के था उसको बढ़ा के कर दिया 8%। यानी ये एक्चुअली इसीलिए किया गया है, जो इस पे वैलिडेटर्स हैं उनको जो इंसेंटिव मिलना है उसको कवर करने के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ना क्रिएट हो, यानी ऑफसेट ना क्रिएट हो उसकी वजह से। लेकिन इसकी वजह से सप्लाई ज़्यादा आएगी सर्कुलेशन, बस ये चीज़ ध्यान रखना। 5 to 8% का हो गया है जो इन्फ्लेशन है वो। तो इसको यहाँ पे मेंशन भी किया उन्होंने, मिंट इन्फ्लेशन मिंट नाउ इट इज लाइक 0.08 विच इज अब मैथमेटिकली मतलब डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे 8% को तो इट विल बी 0.08, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो कम्युनिटी टैक्स है इट विल बी नाउ 0.25 विच इज 25%। अगर आप डेसिमल में देखोगे 0.25 ही लिखोगे आप। सो इसके बाद प्रपोजल के बाद क्या चेंजेस होंगे उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने डेटा दिया है। सो चेंजेस विल बी लाइक दिस। इन्फ्लेशन पहले जो मिनिमम था, मतलब मिनिमम मैक्सिमम की रेंज है, इट कैन वेरी ऑल्सो। और वेरी क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ सर्टेन रैंडम फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, इवन स्टेकर्स का बिहेवियर भी इंक्लूडेड है इसमें। सो इट वॉज अर्लियर बिटवीन 5 to 15%, एंड मिनिमम 5% एंड मैक्सिमम 15%। अब हो गया मिनिमम 8% एंड मैक्सिमम 15%। तो यानी अब चेंज कितना हुआ है? डेल्टा से आप देख रहे हो चेंज है 33% चेंज, ठीक है ना। 5 और 8 में 3% का ही चेंज होता है। मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, ओके। एस्टिमेटेड इफेक्टिव इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कितना रहेगा? 1.5% का। एंड कम्युनिटी पूल टैक्स में कितना चेंज हुआ है? 15% का, यानी पहले 10% था अब 25% हो गया है। दिस इज पॉजिटिव। जो कम्युनिटी पूल टैक्स बढ़ा है इट इज गोइंग टू रिप्लेनिश द कम्युनिटी पूल, और इसको यूज करेंगे फर्दर इंसेंटिवाइज करने में। यानी जो मतलब चाहे वो टेनेट्स हैं, यानी जो मतलब बायर है वाला उसको रेंट आउट करना चाह रहे हैं वो लोग हैं, या फिर प्रोवाइडर्स है, दोनों को इंसेंटिवाइज करने के लिए इनिशियली, दैट इज गुड। बट वो जो इन्फ्लेशन उन्होंने बढ़ा दिया मिनिमम 5% से लेकर 8% कर दिया, बिट कंसर्निंग। सो उसके बाद पहले कंडीशन लगभग ऐसी थी, उसके बाद कैसी कंडीशन हो जाएगी तो ये रहेगी। तो जुलाई 2024 में अकॉर्डिंग टू दिस कितने मतलब जो हम इक्विटी की सप्लाई मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो वो यहाँ पे इन्होंने लिख के दे दिया है। और ये उतना ही नहीं, अभी से आगे यानी अगस्त, मतलब इस साल के अगस्त से लेके, क्योंकि जुलाई अभी चल रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसे करके उन्होंने सारा डेटा यहाँ पे दे दिया है। सो विल कंसीडर दिस, बट नोटेबली अगर आप देखोगे तब भी इसमें लेस दिख रही है सप्लाई कंपेयर टू प्रीवियस वन, बट
वहां पे आपने देखा होगा जैसे उसमें अभी भी जो सिनेरियो दिखा रहा है जुलाई के हिसाब से, एक्चुअल में सर्कुलेशन में काफी कम है उससे, यानी 2 मिलियन तो एटलीस्ट कम है ही। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता दिख रहा है, बट ये भी एस्टिमेटेड है, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्ट कि इतनी ही होगी, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि एस्टिमेटेड है, तो फिर भी हम इसको मैक्स टू मैक्स सिनेरियो में 247 ही कंसिडर करके चलेंगे, 247 मिलियन। अगर आप बिग डिपर पे इसका डेटा देखो, वहाँ पे फर्दर डेटा दिखा रहा है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग जो हमें इन्फो मिल जाएगी, दैट इज कितना बॉन्डेड है कितना अनबॉन्डेड है। बॉन्डेड और अनबॉन्डेड में अगर आपको पता हो, मोर लाइक फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। अनबॉन्डेड जितना भी उसे कभी भी अनस्टे किया जा सकता है, और जो बॉन्डेड है वो एक मतलब सर्टेन ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड है, ठीक है। सो बॉन्डेड कैटेगरी में 67.77% है, यानी 146.426 मिलियन इतनी सप्लाई उसमें लॉक्ड है बॉन्डेड कैटेगरी में। अनबॉन्डेड में 65.8 मिलियन लॉक्ड है। सो दैट डेटा यू कैन फाइंड फ्रॉम द बिग डिपर। इसका अगर इकोसिस्टम चेकआउट करोगे तो आपको काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसके साथ मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस पर डिप्लॉयड हैं। आपको एक और थोड़ा सा लाइट व्यू में ये बता दे रहा हूँ, ये क्या करना चाह रहा है एक्चुअली, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस इसने अवेलेबल कराया है, मोनोपोली ना हो, यानी ऐसा ना हो जाए कि मोनोपोली इवन मोनोपोली ना भी हो, फिर भी अगर कम प्लेयर होते हैं, काफ़ी सेंट्रलाइजेशन रहता है ना, तो वहाँ पे उनकी मनमानी चलती है और वो अपने मर्जी से रेट डिसाइड करते हैं, और वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपनी डीएप्स को। यानी अगर आपको डिप्लॉय करना है तो आपको चाहिए कॉम्पिटिटिव मतलब स्पेस जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन रहे। अब सेंट्रलाइजेशन का नुकसान क्या होता है, ये हमने रियल लाइफ में कई सारे एग्जांपल देखे हैं। आपको रिसेंट एग्जांपल चाहिए, पहले टेलीकॉम की कितनी कंपनीज हैं जो मार्केट में होती थी, और उस टाइम पे रेट क्या होते थे। बेशक उसके बाद रेट अभी इफेक्टिवली चेंज है, बट जस्ट सी द टाइमिंग। जियो के एंट्री के बाद काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो मतलब बैंकरप्ट हो गई, और वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि जो चीज़ वो अवेलेबल भी नहीं कर, वो 3G अवेलेबल करा रहे थे, जियो अवेलेबल करा रहा था 4G, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली। अभी क्या हो गया, अभी काइंड ऑफ लाइक ड्यूपोली ही है, क्योंकि जो थर्ड प्लेयर है जो मतलब वोडाफोन आइडिया वी जिसका नाम है, वो तो अभी बहुत मुश्किल से कॉम्पिटिट कर पाए उनके साथ, तो काइंड ऑफ लाइक एयरटेल और जियो की ड्यूपोली है। और आप देख लो रेट्स किस लेवल पर जा रहे हैं, बिकॉज वही दोनों डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन कभी भी अच्छा नहीं होता। अगर इसमें भी देखोगे, अगर आपको अपनी डीएफ डिप्लॉय करनी है, तो आज की डेट में AWS यानी अमेजन वेब सर्विस एंड अल्टूरा वो काफ़ी ज़्यादा मनमानी करते हैं अपनी, और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है। मोस्ट ऑफ द ऐप इन्हीं पे अपना होस्टिंग के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है, आपने शायद नोटिस किया हो, साइटो, वो इसका अल्टरनेट क्रिएट करना चाह रहा है, यानी इनसे रिलायंस हटाना चाह रहा है और उसको पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज मैनर में डीएप्स को डिप्लॉय करने का जो एक तरीका वो बना रहा है, ठीक है, इस पर वर्क कर रहा है। अगर आपने साइटो की डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो नहीं देखी तो आप चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। आकाश नेटवर्क इज समहाउ क्रिएटिंग द सेम, समहाउ हैविंग द सेम विजन। नेक्स्ट थिंग, अभी उन्होंने रिसेंट एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था 23 जून को, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हाउ दे आर क्रिएटिंग सुपर क्लाउड फॉर एआई, बिकॉज एआई जब से मतलब रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ विद एक्चुअली नीड लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर, एंड उसके लिए ये डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च कर ही रहा है, जिसका मैनुअल जल्दी आ जाएगा, प्रोबेबली अगस्त में आने के चांसेस है। और अगस्त में जब ये आएगा तो उसके अराउंड इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप हमें देखने को मिलेगी। सो इवन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करना चाहते हो, स्टिल इट इज़ अ गुड बेट। इवन लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहते हो, इट इज़ अ गुड बेट, ओके। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। एंड अभी भी इसकी काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होना बाकी है, और इसको इजीली मिल जाएगी, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आकाश नेटवर्क की अर्लियर यानी 2021 का आर्टिकल है, बस जस्ट नोटेबल दिखा रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं। पॉलीगन के साथ पार्टनरशिप हुई थी, बिकॉज पॉलीगन का अपना खुद का SDK है, जहाँ पे वो इनिशियल काइंड ऑफ लाइक टूल्स प्रोवाइड करता है, सो यू कैन बिल्ड दैट पर्टिकुलर DApp वॉट एवर यू वांट टू बिल्ड। एंड आकाश नेटवर्क होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप इजीली अपनी DApp को होस्ट कर सकते हो। So it is a good partnership between the Polygon and Akash network. Other than that, इसने कावा लैब्स के साथ भी पार्टनरशिप की थी डिसेंट्रलाइज होस्टिंग के लिए। कावा के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपने अगर ये मिस कर दी, वैसे रिसेंट इवेंट है, पूरे कॉस्मोस इकोसिस्टम में पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी रिगार्डिंग द स्टेबल कॉइन्स, ठीक है ना। कॉस्मोस के इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन डिप्लॉयड नहीं थे। टीथर ने यानी जो USDT का जो ऑफिशियली डिप्लॉयमेंट हुआ है ना कॉस्मोस में, वो कावा के नेटवर्क पे हुआ है, और उन्होंने कावा को चूज किया है फ्रॉम ऑल द कॉस्मोस इकोसिस्टम की जितनी भी चेन्स IBC बेस्ड, उनमें कावा ही सेलेक्ट हुआ है, कावा को उन्होंने चूज किया फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ दैट। सो इट इज अ गुड पार्टनरशिप, कावा इज डूइंग वेरी वेल, फंडामेंटली इट इज इन वेरी गुड कंडीशन, एंड आकाश नेटवर्क उसके साथ ऑलरेडी कोलैबोरेशन है, सो आकाश इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दैट, बिकॉज देयर विल बी लाइक लॉट ऑफ DApp गोइंग टू बी होस्टेड ओवर देयर। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली उन्होंने चेकआउट किया था, यानी जो GPU टेस्ट, जो आकाश का GPU टेस्ट है, उस पर जब उन्होंने चेकआउट किया तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने ट्वीट भी किया था, दे हैव टेस्टेड विद
NVIDIA A100 जो आकाश का GPU टेस्ट नेट को मतलब उसमें यूज़ किया था। सो इट वेंट वेरी वेल और इन्होंने उसके रिगार्डिंग एक समरी भी दी है डिटेल में एंड दे आर गोइंग टू फर्दर टेस्ट आउट द थिंग्स। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू अपडेट्स उसके बाद इसका जो मैननेट है वो अवेलेबल होगा। सो NVIDIA इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर एक्चुअली, अगर आपको मार्केट में पता हो, स्पेशली इन केस ऑफ GPU। अब मैं आपको थोड़ा सा कंडीशन दिखा रहा हूँ इसकी चार्ट पे। इसकी जो काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन रही है वो है 0.1962 पे, तो उससे काफ़ी अबाउ ट्रेड करा है। अब यहाँ पे देखोगे जब इनिशियली आया तब से लेके इस सपोर्ट को इसने ब्रीच नहीं किया है और हमेशा मतलब अगर कभी थोड़ा सा आप देखोगे ब्रीच किया भी है तो इमीडिएटली हमने इसमें रिकवरी देखी है। अदर देन दैट अभी हाल फिलहाल में इसके बाद जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रहा था उसको ब्रेक कर दिया, दैट वाज एट 0.4783 और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसमें अभी डे चार्ट पे यानी वन डे के चार्ट पर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है विच इज क्वाइट गुड। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर जाकर ट्रेड करने लगेगा इट माइट रीटेस्ट इट ऑल्सो वंस, बट उसके बाद ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखो तो इसके लिए काफी बुलिश कंडीशन दिख रही है। मार्केट प्लेस बिल्कुल इट इज अराउंड द कॉर्नर टू बी लॉन्च्ड और उसके अराउंड भी हाइप रहेगी। चार्ट पे भी कंडीशन काफी बुलिश दिख रही है एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल को से ब्रेकआउट करके बाहर आ जाता है तो उसके बाद हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो लगभग उसी टाइम पे होगा, अगस्त के टाइम पे, ठीक है ना। सो अगर आपको इवन शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करना है इट इज अ गुड टाइम टू बाय। ओके, अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है लाइक बुल रन के हिसाब से भी रखना है तो अभी आप बाई करोगे और जब इसका मैननेट आता है यानी डिजिटल मार्केट सॉरी जो डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है वो आता है तो रिस्क मिनिमाइजेशन करना बेहतर होगा, ठीक है। स्टिल इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहूंगा कि जहाँ पे आप बाई करो एंड समथिंग हैपेंस देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग मी। थिंग्स आर गोइंग वेल, अभी चार्ट पे कंडीशन अच्छी दिख रही है। यू बी द जज, यू डिसाइड इफ यू वांट टू बाय इट और नॉट। ओके, MACD भी अगर देखोगे तो वो भी इसमें बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। तो ओवरऑल अगर कंडीशन देखो इसकी काफी मतलब अच्छी है, ठीक है। ये जब रिसेंटली कुछ कुछ मतलब टाइम पहले यानी 4-5 वीक पहले जब इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था वॉल्यूम गोइंग वेरी वेल एक्चुअली, काफी अच्छी वॉल्यूम आ रही थी। सो वेट एंड वॉच, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर जाकर ट्रेड करेगा थिंग्स विल बी वेरी बुलिश। सो इट इज द टाइम टू बाय। और इसके बाद जब मार्केट प्लेस आएगा रिस्क मिनिमाइजेशन करने का मतलब ये है आप पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, दैट इज क्वाइट हेल्दी। और इवन अगर डबल हो जाता है तो उसके बाद आपको इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल देना आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज उससे क्या हो जाता है कि आपका जो रिस्क है वो कम्प्लीटली मिनिमाइज हो जाता है। यू आर जस्ट होल्डिंग अ फ्री बैग एंड जस्ट होल्ड इट टिल द बुल रन, लेट इट डू द वर्क एंड उसके बाद जहाँ तक भी जाता है और बुल रन में जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई अप्रोच करे और मे बी इस बार जो एक्सपेक्टेड है कि 100K तक पहुंच जाएगा, सो उस टाइम को अप्रोच करने वाला एट दैट टाइम यू जस्ट सेल इट आउट 80% ऑफ द बैग। तो आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।